कल हम सब ने इनकम टैक्स फाइल किया है, yesterday was the deadline. कुछ चीज़ें हैं एकदम से जो लास्ट मिनट चेंज हुई हैं and there's a lot of concerns actually. Firstly, the method is very difficult पाकिस्तान में. देखिए इनकम टैक्स एक तो ये जो ऑनलाइन के साथ साथ आपका मैन यानी इंसान से इंसान का जो इंटरेक्शन है हमारी टेक्नोलॉजी में, अगर हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आप ऑनलाइन करते हैं फिर दूसरी तरफ आप किसी से नेगोशिएट करते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, डुप्लीकेशन है ना। दुनिया में जो है ना ऑनलाइन कर दिया, काम ख़त्म हो गया, उन्होंने चेक किया, भेजा, आपका ये रिफ़ंड है। ये दूसरी बात ये कि इनकम टैक्स एक ऐसा लफ्ज़ है जो पूरी दुनिया में पसंद नहीं किया जाता। तो एक तो हमारे यहाँ इनकम की डेफिनेशन ही नहीं समझ आती क्या है, इनकम पे टैक्स लगेगा ना। तो इनकम जिसकी बहुत ज़्यादा उस पर टैक्स ही नहीं है, और जिसकी इनकम बेचारे की बहुत थोड़ी है, जो सैलरीड आदमी उसकी टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो दिस थिंग यानी उर्दू में से क्या कहा जाए कि ये बिल्कुल ज़ाती है। अच्छा, फिर इस टैक्स के अगेंस्ट आपको कुछ मिलता नहीं, मतलब ना बिजली, ना पानी, ना गैस, ना सिक्योरिटी, ना पुलिसिंग, ना हेल्थ केयर, ना एजुकेशन, कोई चीज़ दुनिया में अगर ये टैक्स दिया जाता है तो इसके अगेंस्ट आवाम को बहुत सारी सहूलियात मिलती हैं। यहाँ मुझे बिजली के लिए जनरेटर रखना पड़ता है, गैस भी नहीं आती, फिर मेरा गार्ड भी रखने पड़ते हैं, फ़ोन भी के लिए भी, और ये भी मतलब बेतहाशा चीज़ें हैं। तो डुप्लीकेशन है। तो वो या तो वो टैक्स ना लें या फिर ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। टैक्स लेके क्या करते हैं मुझे समझ नहीं आता गवर्नमेंट क्या करती है। अब मैं इस वक्त आपके चैनल पे पहुंचा हूँ, सारी सड़क का बेड़ा गर्क है, जो रास्ता 20 मिनट का है वो मैंने 45 मिनट में किया है। अब ये पेट्रोल हमारा डीजल जल रहा है ना, अगर मैं 25 मिनट में पहुंचता है तो मेरा डीजल आधा खर्च होता। अब मैं जो 45 मिनट में पहुंचा मेरा डीजल डबल खर्च हुआ खड़े खड़े। दूसरे मैंने ग्रीन आपकी पोल्यूट किया सारी एनवायरनमेंट को, फिर मतलब ये, और मैं थक गया बैठे बैठे गाड़ी में। तो मेरा जो एनर्जी लेवल है इस वक्त है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो जिस तरीके से मैं चला था घर से, जितने वलवले और जज्बे से के जाके ये बोलूँगा, वो रास्ते में ही ठुस हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि, और ये तो वो है कि मैं गाड़ी से आया, जो बेचारा मोटरसाइकिल से आ रहा है या रिक्शा से आ रहा है उसका मज़ीद प्रॉब्लम है। तो ये टैक्स जायज़ नहीं रहता। और फिर आप हर 2 मिनट पे उस पर चेंज कर दें, हर साल कोई ना कोई चेंज आता है। मैं अपना आपको अपनी अखराजात को, अपने बजट को, जो मेरा पर्सनल बजट है, बना ही नहीं सकता। मुझे पता ही नहीं है कि आज 20 साल मेरे पर टैक्स क्या लगेगा, कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, किस चीज़ पे लग जाएगा, किस चीज़ पे नहीं लगेगा। मिसाल के तौर पे अभी जैसे ई चालान की बात हो रही है, तो सड़कों पे ना लाइनें हैं ना ट्रैफिक सिग्नल हैं, किस तरह चालान होगा? मतलब जिसकी मर्जी है जिस वक्त चाहे आपकी तस्वीर खींच के चालान कर ले। बिल्कुल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड करें ना। जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो चालान कैसे होगा? आप चालान सिर्फ इस पे कह सकते हैं कि भाई मैंने रोड टैक्स नहीं भरा, चलो तो रोड टैक्स भी मुझे भरना नहीं चाहिए असूलन, क्योंकि रोड ही नहीं है। टैक्स तो रोड का दिया जाता है ना, कि रोड मेरी बिल्कुल सही है, खड्डा नहीं है, मैं आराम से गुजर रहा हूँ, तो उसका मैं टैक्स दूंगा। उस पर गाड़ी चलाने का, कच्ची सड़क का चलाने का तो मैं टैक्स नहीं दूंगा। असूलन तो मुझे टैक्स ही नहीं देना चाहिए। हम तो बड़े शरीफ लोग हैं कि हम चिल्लाते नहीं हैं, और आवाम भी बड़ी शरीफ है कि बगैर रोड के रोड का टैक्स देती। कोई दुनिया में बगैर रोड के रोड का टैक्स नहीं होता। इसी तरह आप चालान भी उस वक्त होता है जब पूरी आपकी इंस्ट्रक्शन लगी हों, बोर्ड लगे हुए हों कि यहाँ से मुड़ना है, यहाँ नहीं मुड़ना है, यहाँ यू टर्न है, आपका एग्जिट है, आगे वर्क इन प्रोग्रेस है। ये कोई चीज़ आपको पूरे कराची में कहीं नज़र आती है? कराची यूनिवर्सिटी पे आप चालान करेंगे, ई चालान, उसमें तो खड्डे ही खड्डे हैं, उसमें चालान क्या करेंगे आप? तो मतलब ये ज़ाती है, ये दहशत गर्दी है। इसको कहते हैं माशी दहशत गर्दी। मईशत जो है ना इस तरह सही नहीं होती जब तक कि लोग खुशी से कुछ, और जो ज़्यादा कमा रहा है उस पर टैक्स नहीं है, और जो कुछ नहीं कमा रहा उस पर टैक्स है बेचारे पे, क्योंकि वो हाइड नहीं कर सकता उसकी इनकम ऐसी जगह से। तो ये, और फिर आप हर 2 मिनट के बाद उसमें एक, अभी 25 को एक इन्होंने कहा कि ये कर भी दें, फिर वापस ले लिया जब शोर मचा। तो भैया सोच समझ के ये बात करें, इससे इरिटेशन क्रिएट होती है ना मार्केट में। सब लोग घबरा गए, सबको समझ नहीं आई, फिर लोग कहते हैं कि यार दफ़ा करो, हम नेट में ही नहीं आते, हम गायब ही हो जाते हैं, हर चीज़ ब्लैक कर लेते हैं, हम भले उसको पैसे दे दें, हम इनको नहीं देंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है मेरे हिसाब से, देखें इस वक्त हुकूमत चल रही है हाइब्रिड में, तो ये हाइब्रिड सिस्टम बहुत अरसे नहीं चल सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने असम्बली पे कहा है,
और बहुत सारे पॉलिटिशियन, मैं उनकी बात रिपीट कर रहा हूँ। अब मेरे ख्याल से वो कहते हैं कि हाइब्रिड बहुत अच्छा ही है, क्योंकि उनके साथ कोई जिम्मेदारी नहीं पॉलिटिशियन की, वो किसी और पे डाल देते हैं। हाइब्रिड का मतलब सब समझते हैं। तो मैंने क्या कहा कि मैं तो सर हाइब्रिड में हूँ, तो मेरा तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो मुझे चला रहा है उसकी जिम्मेदारी। तो ये बड़ा गलत है, इस पर इल्ज़ामात गलत लोगों पे लग रहे हैं। जो चला नहीं रहे, जो चला रहे हैं वो मज़े कर रहे हैं, खूब खा पी रहे हैं, ये कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये जो बुरके में रह के काम करना होता है ना, वो होता सही नहीं है असल में ना। यू हैव टू कम इन फ्रंट एंड मेक थिंग्स हैपन इन डिसीजन, राइट या रॉन्ग। आपने कहना है कि ये इसी तरह चलेगा, और समटाइम्स यू हैव टू डिक्टेट थिंग्स। अगर मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें नहीं होती, आप प्यार मोहब्बत से समझा रहे, नहीं समझ रहे, देन यू हैव टू डिक्टेट थिंग्स, तभी तो रिट कायम होती है ना। अगर रिट ही नहीं है तो फिर क्या है। तो मेरे नज़दीक तो अब जैसे सर्कुलर डेट का भी जिक्र चल रहा है कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट, कोई फार्मूला आपकी नज़र में आया अभी तक? या परसेंटेज पे होगा, जिसका ज़्यादा है सर्कुलर उसको ज़्यादा मिलेगा, जिसका कम है उसको कम वेटेज से मिलेगा। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल डिसीजन होगा कि मेरी, क्योंकि मैं आपका बड़ा अच्छा दोस्त हूँ या आपकी पॉलिटिशियन हूँ, आपकी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देता हूँ, तो मेरा मैटर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है फॉर इट टू एंड अप। देखिए हमारा तो हर मैटर ही हाईलाइटेड है, कौन सा नॉट लाइटेड है? तो ये वेटेड एवरेज नहीं, हमारे सिवाय घर लाइटेड नहीं है, बिजली नहीं है, बाकी तो हर मैटर हाईलाइटेड है। तो मेरा कहने का मकसद है कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना, किसी भी चीज़ में एम्बिग्यूटी होती है। इस वजह से आपके ये होते हैं, टीवी टॉक्स होते हैं या शो में बैठ के लोग बातें करते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। एक क्लियरिटी हो ना कि साहब ये पैसा हो गया। अब कर्जा लेके कर्जा देना या मतलब शिफ्ट करना, इधर से सर्कुलर डेट इधर से उधर शिफ्ट कर देना, ये तवज्जो हटाओ मैं कहता हूँ इसे ना। तो इससे फ़ायदा नहीं होता। या तो आप कमा के कर्जा उतारे ना, फिर तो समझ आता है कर्जा उतर गया। अब आपने एक सर्कुलर डेट इधर से दूसरे एक और सर्कल उसमें ऐड कर लिया, तो आप अगर 50 सर्कल ऐड करते चले जाएंगे तो भूल भुलैया बन जाएगी, आपको खुद पता नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो लखनऊ में एक जगह है जिसे कहते हैं भूल भुलैया, जिसमें एक बंदा एक दफ़ा एंटर होता है, बाहर नहीं निकलता, निकल ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतनी कन्फ्यूजिंग है कि यू कैनॉट मेक योर एग्जिट आउट। तो फिर कहने का मकसद ये है कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है, मुल्क चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और सारे मुल्क भी चल रहे हैं भाई, अफ्रीका के भी मुल्क चल रहे हैं, वो यमन भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, लेकिन किस तरह चल रहा है देखना ये।